कि दादू जी महाराज का पावन थांबा की शिष्य परंपरा के मायने स्वामी हरि सिंह जी महाराज जी टेम दादू जी महाराज विद्यात गांव के मायने आया। पर विद्यात गांव में सत्संग चाले दादू जी महाराज बिराजी उड़ा स्वामी सभा बैठी भाविक लोग हरि सिंह जी जगह विद्यात का जागीदार अभी टाइम में हरि सिंह जी महाराज बैठाया और बन भी जागीरी को अभिमान घमंड। और पहले कोई साधु संतर कोई होता नहीं नगरी के मायने आवता जना सबू पहली राजा को करूं तो राजा के कोई जागीरदार कोई शासक जो कर्तव्य करता होता नहीं या तो मांगी आज्ञा लेनी। गांव में कोई फंक्शन रखता तो आज्ञा लेनी कि फलाने दिन हूं बा महाराज ने माने घर बुलाऊं थाकी कहीं आज्ञा होती नहीं तो ही बुला सकता। दादू जी महाराज में तो पंछी मंची साध के दरिया मार्ग ना अपनी इच्छा सु उड़ चले हुक्म धनी के मान तो आजाद पंछिया तीन चीजा नहीं तो कोई को दूसरे के कीड़े कौन चले रोंकड़े के ऊपर कोई पक्षी बैठो रहे एर वे पक्षी ना पाइया कह दिया नहीं कि तू आथोनो उड़। वो जरूरी है कि आपने कीड़े के अनुसार आथोनो ही उड़े। वो तो आजाद है कि जच्ची तो आथोनो जच्ची तो उतरा दो अगुणों को इच्छा हुई जन उड़ी। दूसरी हुआ करे मछली मछली पानी के मायने आपा भी नहीं आकर ना अनल चढ़ा जाए आपने हाथ के हटका रहे की उड़ की मर्जी है जी हाँ जी। तीजा वे संत पर वे संत है जगही वे कोई राजा के डरूं अमीर के लोभ या ताकतवर के बड़ू एवं प्रभावित तो उर्बे बांको कहनो बनो। हाँ जे कोई भाविक है या कोई गुरुमुखी है और गुरुमुखी भाविक निवेदन कर दिए नहीं जना बेबी को भाव भी को प्रेम देख एर भी की बात मजूर कर लिए बाकी लांटाइयों पैसे डरूं ताकतों आ चीजों में समझो तो दादू जी महाराज विद्यात में पधारिया सत्संग चले भाविक जिज्ञासु सामा बैठा हरि सिंह जी ठापड़ी एक साधु आयो है नगरी हगली भेड़ी जोड़ी बैठी है। हरि सिंह जी विचार करियो रे कोई क्यों कोई चर्चा ही कौन चले गांव का तो मालिक आपा। हरि सिंह जी दादू जी महाराज के लार ले छेड़े खड़ा होगा करने वो जो भी हथियार हुए माथे पर पाग मूंछ मोटी मोटी दादू जी लार ले छेड़े यार अबार जी आदमी अट आदमी उबो रहे जना हगड़ा देखे नहीं बेच का लोग गांव का नहीं हरि सिंह जी का नहीं ध्यान कौन करियो क्यों क्यों तो दादू जी महाराज के मुखार बिंदु अमृत बरसे हो सके अमृत ने ग्रहण करे लगन लागी महाराज में एक तन्मयता सुने। हरि सिंह जी बातों की कौन लगी लियो गांव को मालिक आयो है जो कोई उबा होनो प्रणाम करनो जरा भैया मतलब एक शेन में भैया मूंछ के हाथ बट दियो लोगन दे बोले महाराज तो बाहर जाता रही पसू थाने पूछ अंतर्यामी महापुरुष दादू जी महाराज तो ठा पड़ गई अरे मूंछ के बढ़ दिए को मतलब इन ताकत को इन पद को इन अहम भाव अभिमान है दादू जी महाराज तो चलती सत्संग में नेटी रे माटी में मिल जाना देख देख काहे को पग धरना अरे मूर्ख वो शरीर वो थारो माटी में मिल जाए तो कहीं ये मूंछा मरोड़े हैं बेटे हम दादू जी महाराज एक शब्द कियो
हरि मस्तक मारक हरि मार्ग मस्तक दीजे तब निकट परम पद पीजे। इसे मार्ग महीने मरना दिल पीछे पाव नहीं धरना रे। इसे अब आगे होवे सो होई, आगे होवे सो होई, इसे सोचन करना कोई। हरि मार्ग मस्तक दीजे तब निकट परम पद पीजे। जीवन सूरा रणमय चूंजे तब आपा पर नहीं पूजे। जब सूरा रणमय चूंजे तब वो आपा में नहीं पूजे। दादू जी समझावे हरि सिंह जी महाराज ने भलो कद है इस सिर का साटा कीजिए। होदो कर ले तू एक जे लो प्लास्टिक जेर टिकर गुल पे लेवे नी बिया तू अभिमान और मातो सतगुरु जी जेर बदले में राम राम ले ले। सिर का साटा कीजे तब अविनाशी पद लीजे ताका तब सिर साबत होवे दादू आपा खोवे। हरि सिंह जी के तो एक ही शब्द दूं के तो दे दा थोड़ी दार वेर मुंह चंग पड़ दिया वो मुंह चंगाने हाथ ही बन गया। हथियार करने आनी जगह हटा नाक दिया घरा पूछ नहीं कौन गया बटे ही महाराज का चेला बन गया। एक शब्द में ज्ञान होगो हरि सिंह जी ने शिष्य बनाया। दादू जी महाराज क्यों मारा हर चेला के दास शब्द लाग ये गरीब दास जी रजब दास जी जगजीवन दास जी तू मारो चेलो थारे सिंह लाग। ये वास्ते हरिदास जी कौन कहवे हरि सिंह जी के क्यों कहवे के अति हिम्मत के तू अभिमानी हो बिक बावजूद एक शब्द सुन एर मोटो फैसलो लियो क्यों तू सूरो हो तू शेरा ले जियान काल जो जरा तू अटू बो बोई फैसलो ले लियो। ये वास्ते तू तो एक सिंह है। और हरि सिंह जी की परंपरा के मायने स्वामी प्रेमदास जी या पिंगली पहाड़ पर भजन करता पो धाम कद स्थापित हुई। पहले बावन तंबांगी जी की परंपरा है विद्या पिंगली पहाड़ पर प्रेमदास जी भजन करता। शुक्राम जी राजपूत का शरीर जन्म राजपूत के घरे पिंगली पहाड़ पर गया। प्रेमदास जी महाराज ने प्रणाम कर जिज्ञासा प्रकट करी क्यों कहीं भाव गया कि आप का चेला बना अपनो जीवन सुधारा भक्ति करा भजन करा। प्रेमदास जी महाराज गंजार प्रणाम कर शुक्राम जी महाराज जिज्ञासा प्रकट करी बाप जी मैं आयो था को चेलो बनो। अज्ञानता को अंधेरो जीवन के मायने माते हाथ मेलन आप सच्चो रस्तो बता मन शब्द सुनाओ मारे अज्ञानता मिट जाए मैं तारी शरण में भजन करूं ताकि सेवा करूं। पहले साधु परक परक चेलो बनाता यहाँ कौन बनाता हर जगह जेलिया जे नालो तो नहीं बिन बयान कर कौन बनाता पीछे बूंदी लगाई दी मन में दृढ़ता फैसले लेने की क्षमता शूरवीर क्या नहीं भक्ति तो सुरांग बिन चेलो बनाता। प्रेमदास जी के तो घणो ही चावे भक्ति कर कल्याण करनो बन मैं कहीं जाऊं आ तो तुम पहले सुन। बोले बाबू जी थे कहीं जाओ बोले मैं आज जाऊं कि जगह उपदेश लेनो है नहीं वो पहले साबित कर मैं तन चेक करूं कि हूं तन हीरो जेऊ जो हीरो राखने की थारे में क्षमता है कि नहीं। भाई राम नाम तो हीरो ही है ना। हीरे ने तू राख सके कि नहीं राख सके
ओ थारो बर्तन है जो हूं ज्यूं की अनमोल चीज ने राखने के योग्य एक नहीं है। बोले बाबू जी आप आदेश करो। प्रेमदास जी महाराज सुखरामदास जी महाराज ने सुखराम जी ने कहवे कि यदि तन मारो चेलो बननो है ओ ले माटियालो घड़ो 12 साल पहाड़ की जड़िया में नाडी है और नाडी मुंह घड़ो पानी को भरनो है एरड मार कर ऊंचो पुगानो है। आ सेवा करनी है तन 12 साल। तू 12 साल सेवा सफल कर ली जरा मन या विश्वास हुई कि वो बर्तन है जो कीमती चीज रखने के योग्य। सुखराम जी मन में क्यों तो हा भी कैटेगरी कर मन में राजी भैया अत्ता साल ही गीपरा थारी मारी मारी ए हमारे 12 साल निकल जाए एर निकली तो गुरु की सेवा में ही तो निकली। माटियालो घड़ो लिए रवाना हो या भी टेम प्रेमदास जी हेलो पड़े। एक बात बोले अब क्या कहीं ओ घड़ो है नहीं वो माटियालो ओ फूटनो नहीं जोई 12 साल तने अरे घड़ो भर लियावनो पहाड़ के ऊपर ओ घड़ो 12 साल चालनो जे घड़ो पीछे फूट को नहीं तो मैं गिनती पाचे हूं करूंगा। हाँ अगर मैं 12 साल में कौन गिनी जेल भले तू 10 साल ओ घड़ो जाए 11वीं साल फूट गो तो हूं पहले दिन गिनू ला पाचो ठरदा ये गई। सुखराम जी की वो परमात्मा है? बोले बाबू जी मन मजूर है। माटियालो घड़ो लेगा हर दिन नाडी में पानी को भरे पहाड़ पर प्रेमदास जी पहुंचावे यहाँ करता 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 12 साल बीत गई। लास्ट दिन आएगो कि जे ओ घड़ो सही साबत महाराज कन पूगियो तो आपानो उपदेश मिल जाए। सुगरा हो जा मन में थोड़ा राजी गणा कोई चौको काम करने जाओ कोर्ट तो रहे नहीं आज वो काम होता है आप न्याल हो जाओ। जब सुखराम जी थोड़ा मन में राजी आ बोले ओ लास्ट घड़ो है घड़ो पुगियो नहीं तो जीवन सफल हुई नहीं। भी खुशी खुशी के माई ने कोई काम करे पर पग लागो पग तीसड़ गो अरे पग तीस लियो घड़ो छूटियो पड़ियो फूटता ही ठीकरियां भी करो। सुखराम जी महाराज बैठा बैठा राउंड होगा क्यों ठंडा 12 साल की मेहनत एक जीवन को शोधो एक नुगरे सुगरो एक पशु मिन कुने की प्रक्रिया एक संसारी को आध्यात्मिक के मार्ग में ढलने की अवसर हाथ निकल गो रोया भगवान मैं अतो पापी थोड़ू जो मन एक गुरु उपदेश को भी अवसर कौन मिले भाव हो प्रेम हो। दादू जी महाराज प्रकट हुआ बेटा रमती है ठीकरिया है नहीं ए पाची बेली कर मार कर लिया। सुखराम जी महाराज बे ठीकरिया घड़ो फुटी उड़ती बेली कर महाराज कर ले आया। महाराज ठीकरिया जोड़ घड़ो पाचो साबित करी। अब सुकोड़ी ठीकरिया जोड़े जरा अब ठीकरिया की जगह डायरिया है लिकेरिया पे तो मिटे को पाले घड़ो रोमती ना पाचो भर ले जा। सुखराम जी के बाबू जी घड़ो तो जोड़ दियो बड़ मन गुरु महाराज की फोड़ते ही गिनती पाचो हरू करूंगा तो से ठीकरिया है नहीं ए जोड़ दी पण ए लिकेरिया तो दिखे नहीं गयो महाराज तो कई फूट गो मैं ई वास्ते रोऊं के मारू 12 साल रोऊं क्यों फिरी जी। दादू जी महाराज के तू तो खाली घड़ो ले जा आगे थारे जो भी है जगो मत ही जाए क्यों भी है गुरु का ही है गुरु कुमार है। कुमार माटी ने एक में कर एर गढ़ चावे जी की रूप धारण कर दिए। महाराज पर फरमाया हाँ भाई बान गढ़े गुरु मेरा मैं सेवक हूँ जन तेरा रे भाई। भाई गड़ गड़ घाट निपाया
कंचन कर दी काया रे भाई गड़गड़ घाट नहीं पाया मारी कंचन कर दी काया। प्रगट आन मिलाया मुख धर्मण माए दिखाया भाई बांधड़े गुरु मेरा मैं सेवक हूँ जन तेरा। भाई सतगुरु के साथ होवे फिर बावरिन मेला होवे भाई सतगुरु के साथ होवे फिर बावरिन मेला होवे। दादू सा ओ तन मन फेर संवारे वो भाई तन मन फेर संवारे दादू सा कर गई प्यारे भाई तन मन फेर संवारे दादू सा कर गई प्यारे भाई बांधड़े गुरु मेरा मैं सेवक हूँ जन तेरा। बोले स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की। बानगढ़े गुरु मेरा फिर मैं सेवक हूँ जन तेरा। दादू जी के तू घड़ो ले जा जो थारी इच्छा पूरी वे जाई। शुक्राम जी घड़ो ले प्रेमदास जी ने किया और वो घड़े को दे क्यों खेल ठीकरियां जोड़ी उड़ी मन में विचार कर लियो वो घड़ो कोई आदमी को जोड़ी। अरे आदमी तो कोई थोड़ो फूटे तो डंबर लगाई के बाकी हगले बेगरोड़े घड़े की ठीकरियां जोड़न की क्षमता मिन कागन थोड़ी है बेबी तो संता बात में समझगा ये की सेवा सेवा सार आत्म पूजा देव निरंजन और नहीं दूजा। खड़ा और गड़ो आत्म लेर नीचो मैल गले लगा लिया जका परम गुरु दादू जी महाराज का दर्शन के वास्ते हूँ एक लोट पहाड़ पर बैठा हूँ हालता ही कौन हो तन धन्य है मारा हूं पहले तन होगा। सुखराम जी तो एक ही बात कहते मैं चलो तो बना लियो ना बोले नहीं बनाऊं तो अब जाऊं पर धनी को आदेश हुआ तो मैं तो नौकर हूं भी। अरे माल्टे मोटोड़े धनी को आदेश है फिर मैं भी को नौकर बनानो पड़ी माते हाथ में लेने उपदेश दिया सुखराम जी पिंगले पहाड़ू आतोनी साइड डूंगरी डूंगरी के ऊपर सुखराम जी भजन शुरू करियो वो दाम का बनी अनु लुण सरेकार बचवारी का लोग कोई अकाल पड़िया कोई अकाल मौत यानी की घटना होती मान लोगा सुख शांति को नरेमती पहली पडेरा मानता के कोई भजन करेड़ा साधुओं का चरण मिट जे नहीं जना बुरी चीज आए जी मिट जावे बंधु जी दूरू जी अट्टा का लोग बट गया डोंगरी पर सुखराम जी निवेदन करियो मारे भी आप बट थोड़ा पधारो चरण मानो और कहवे के जो बांट दा में नहीं बा जागा मुन्नी छोड़ीड़ी लोग बांधता कोनी बट गिर जानता कोनी कहूं ता के बट कोई परे अधोगति जीव कोई गति को अंदर लियोड़ा डर हो लोग निवेदन करे सुखराम जी बाप जी मांगे पधारो जरा सुखराम जी दादू जी महाराज वाली बात बोले भगवान को आदेश हुई जन्म में आ जा वे लोग आएगा अनु सुखराम जी मोड़ी डोंगरी पर भजन करे अनु बड़ू का ठाकर साहब कोई किलो बनाने खातर गढ़ बनाने खातर कारीगरा ने नौकरान भेजा
कारीगरान क्यों गढ़ कट बनावा जरा ठीक रहे जना कारीगर क्यों भाई ठाकरा को गढ़ तो कोई ऊंचाई पर ऊंचो ही हुए बोले तो जागीरी तो आपने थाने जड़ चौकी लागे जागा बड़ बना लियो जकी डोंगरी पर सुखराम जी भजन करे अभी डोंगरी पर गया नेप चौप लियो सुखराम जी महाराज की धूनी बीच से अड़े पाचार ठाकर साहब ने कियो जागा तो बहुत चौकी गढ़ बढ़ने का यो ये लाइक है एक बात की समस्या बोले काई जे भी डोंगरी पर महाराज वाली धूनी डोडी हो जानी आपने गढ़ बांको कोन रेवे मिया गढ़ तो बन जी पण भी धूनी का नु आपा नींव थोड़ी तिरछी खोदनी पड़ी बोले जागा तो अपनी है महाराज तो बेटा ठीक है दिन भजन कर लियो ठाकर साहब जार क्यों महाराज आ धूनी हटाओ सुखराम जी क्यों कोई गुआड़ में थोड़ी बैठा तो धांगा मैं तो कांकड़ में दुर्जन जागा कोई मिनट गुनावे हट बैठा हां बोले बाप जी मैं गढ़ बनावा किलो तो किलो ही धोनी पर बनी जी कहीं जागा गणी पड़ी है अयो बाप जी किलो मोटो बनी यार थाली धोनी अड़े जो गढ़ बांको रे सुखराम जी के ठाकरा गढ़ तो बांका ही चौका लागिया करे हिता गढ़ काम का कोनो ठाकर साहब के थाने ही पंचायत है कि धोनी उठानी मांगी इच्छा हुई जी बनावा जागा मांगी है तो थोड़ी बात बड़ी जने सुखराम जी बात धोनी है जी चादर के मान गाल उबा हुआ पर शिला इस की ठोकर लगाई वो पगाड़ चिन मंडी उड़ो आज ठोकर लगाई और क्यों ठाकरा गढ़ तो बनाओ बन डोंगरी पर रे मोटा ए डोंगरी पर ठाकर राजा गरगरस्ती जगह है पशाराला ए थे कोई कोन रेवला ई डोंगरी पर रेवेला मोड़ा यानी साधु निकलगा बट्टू बच में आया ई बांटता कोई ने ठाको ने केर को नया कोई झाड़ी में बैठ भजन शुरू कर दियो अनु ठाकर साहब कारीगर दिन ने गड्ढ के नीमा भरे भिंता सीने घरा जावे दूसरे दिन आवे जरा पाछी पे दूड़ी ओड़ी दूसरी बार बनाई और जुड़ जावे तीसरी बार और बनावे जुड़ जावे कोई समझदार कन किया कोई ज्ञानी कने कोई यहां ज्यादा बहुत जानकार हुए के मांगे जागा देखो हुकुंतरी है समझदार के जार पूछ मांगे है काई जरा वो ये पहले अंदाजो पूछो भाई अट ठांगे गढ़ बनायो पहले अट काई हो कोई की स्थान कोई थिरपना कोई यान की कोनी ना ठाकर साहब के और तो कोई एक हाथुड़ी की धूनी महाराज भजन करे आज बन में उठानिया क्यों बे उठता वीर या केर कहीं गया क्यों बे केर आई गया क्यों बोले गढ़ मालिया थे बना लीजिए बाकी रे मोड़ाई जब मोहम्मददार आदमी ठाकरान की उसने थांग मां तो खराब है कहन बनाओ वो तो ठीक है हाल दूड़े नहीं दूड़ी तो रे तो मोड़ाई साधु रे ठेकेन बनाओ ओ खथांगत का मानो नहीं बी दिनु डोंगरी को नाम पड़ियो मोड़ी डोंगरी सुखराम जी आरबांट में भजन करियो 12 साल भजन करियो कोई ने ठाकुर जात पर दरबार बांगा कोई सेनापति सेना लेर जयपुर की साइड जावे गर्मी का दिन पौधा में जट पे डेरो दियो रुकिया तीसा मरे पानी को नहीं बांट की हरियाली और बी के मायने छोटी छोटी चिड़कलियां जानवर बोले ये कोई सेना में समझदार आदमी बस चिड़ी कमेडिया की मीठी आवाज सुनी अरे वो समझदार आदमी क्यों बड़ेरा पहली हवाबाज थी तो ये अंदाजो लगा लिया था तितर किया बोले से कोई बताई दिन मोरी किया बोले एक तो मौत आलो बोले मैं आलो बोले भाई आवाज कई तरह की समझदार हो बस चिड़कलियां की आवाज सुन मन में विचार करियो चिड़कलियां पानी पियोड़ी बोल अट पानी वो ये घुमन को हड़ा लेर चारू मेर जार झाड़ी माई पड़ियो आगे महाराज बेटा कमंडल पानी भरियोड़ो चिड़कलियां भी मुंह पानी पिएर मौज करे बोले महाराज भजन में बैठ वो जार महाराज ने प्रणाम किया प्रणाम करके बाप जी तिस लागी उड़ी थोड़ा पानी पा दिया कमंडल के मायने महाराज ने पानी पायो वो बटू निकल आई पाछो हाथ आले ने कियो के तिसा मरे जन कोई ने कीजिए मती पानी थोड़ो ही बे चिड़कलियां बोले नहीं महाराज बेटा है पानी
वो ओला लेर गयो महाराज ने प्रणाम कर बाप जी पानी हाथे एक चीज और खुरमा राम इसको टुकड़ो तोड़ खुरमा राम प्रसाद पानी पियो प्रसाद का पानी पिए खुरमा राम जी में आनंद तीजोड़ो चौथोड़ो पांचवोड़ो सेनापति देखियो रे जावे जरा भाव नहीं गलियो जी तांगिया खाता ही जावे पांच आवे जरा हम हिम्मत कटू आवे बात कही है सेनापति बान पूछे रे थे बन जाओ जरा तांगिया खाता ही जाओ फिर पांच आओ जरा हिम्मत आई उड़ी बट कही है जना क्यों बाबूजी बट एक महाराज है मैं मरा तीसा जो महाराज को पानी पीर भोजन करावा जना शरीर में ताकत एनर्जी आवे सेनापति क्यों रे सेना जी में जती तो मोटा मोटा लांटा सेटांग नहीं पोदीनो कोनी महाराज ने तो भाई पोदीनो अगलान पानी पार जीमा दी बेटे वो सेनापति जावे प्रणाम करे महाराज ने बाप जी पानी पाओ कमडल में पानी बतू पानी पायो खुरमा राम प्रसाद जीमियो निवेदन करियो बाप जी मिनट तो वांटा पानी पी लियो ए घोड़ा तीसा मरे ने माने आगे जानो है यार घोड़ा तीसा मरता हूं नहीं चाली चीज ना मैं क्या जाऊं सुखराम जी महाराज कहे कि आज या मुंह पानी कमडल मुंह ढोड़ू जटबा झील है नहीं बट थे थोड़ो रेतड़े को खेलियो जी बना लियो ठां घोड़ा ने पानी पा लियो सुखराम जी महाराज ने माट ऊंचाई पर है पौधाम निवाण में जको वो पानी ठहरियो नहीं बट पौधाम की स्थापना करी के अटे ठहराओ ए जगह बने नहीं स्थान जगह को ठहराओ यानी लंबी अवधि तक चली फली फूल घोड़ा ने पानी पायो और वो परचो प्रगट हुआ बट के भाई संत भजन करे चारों मेरे ठा पड़गी बाप जी आप बुलाने की यार देखो आएगा साल 12 उठाई जमी घनी पहले हुन्ने हुन्ने आर पड़े तो कौन जाऊं चतुर्दासी भी चारण जाति का बूटा टिका या गया बटी चराऊं था सुखराम जी महाराज प्रगट हुआ जना बेबी किया चेला पढ़ने की निवेदन करियो प्रार्थना करी जना सुखराम जी की मैं तो हाल खुद चेलो हूं तुझे बनाऊं कोनी तो बाप जी भक्ति की इच्छा है कहीं करूं जना बोले गुरु भाई बन जा आप दोनों भाई बन जाओ प्रेमदास जी ले जा चतुर्दासी चेला बनाया और सुखराम जी चतुर्दासी दोनों हाथ तेरे भक्ति करी दोनों गुरु भाई चतुर्दासी कद समाधि ली कद निर्वाण हुयो अतिथि कोई न ठाकुर अब कही ठाकुर ने जने 11 का किया माना 11 का किया माना 11 का ये वास्ते माना सुखराम जी महाराज ये जगह सतलोक गया 11 का दीपावली के बाद में चांदनी जी की देव उठनी 11 आवे सुखराम जी को निर्वाण अमर लोक 11 का किया बूटा टीम पे लिया तो प्रगट होड़ा कोनी महाराज दूर दूर लोग आवता कोनी खाली एक छोटो चूंतरो ही हो जो आले बाहर चढ़ा पर हमार पर चढ़ाने प्रसाद छोटो चूंतरो शमशान भूमि हर दिन दियो बत्ती करने वाली भाई कोनी परंपरा धीरे धीरे जो गुरु को आशीर्वाद हो क्या उनाल टाइम के मायने थारी भक्ति है जगी रजब छुपाया नहीं छिपे सो हरि का दास नाम लेवे पाताल में मगी आवाज होवे आकाश गुरु कृपा ओपमा भक्ति की ताकत प्रगट हुई लोग आना हरुया जना बूटा टी का लोग बेड़ा उड़ गया बोले कोई आई तो एक फिक्स दिन तो रखा भाई रामदेव जी तेजा जी के 10 से मानना माता जी की 7-8 मानना कोई लोग डार अपन पूछ ली कि महाराज को मुख्य दिवस किस योद आप क्या मंगाई पता मंगाई जना बेड़ा उड़ आया बाबा जी महाराज गंगादास बूटाटी का लोग आर निवेदन करियो बाबू जी चतुर्दासी तो थांकी परंपरा का थांका संत था थांका को मतलब कहीं है थांकी परंपरा यार मैं तो अज्ञानी लोग माने ठाको नहीं बे कदे का शरीर छोड़ियो या समाधि ली अब मैं मानना तो ही वो माने कोई तिथि तो बताओ जो भी दिन में कोई संगत रखा कोई भंडारो रखा गंगादास जी थे तो यहाँ करो दोनों गुरु भैया उग्राम जी चतुर्दास जी सुखराम जी 11 का शरीर छोड़ियो ए आंका भैया 11 से हरू कर दियो आप दोनिया गुरु भैया का एक दिन ही जना 20 दिन चतुर्दासी की एकादशी 11 में मान अब सुखराम जी महाराज शिल्लास गांव के मायने जसो बाबू राड भक्ति को पहलो प्रमाण जस बाबू राड आज भावी का सुखराम बाबे हड़ते की टाइम वो जश बाबू खेत में हड़ बावे हड़त्यो करे
सुखराम जी महाराज गया पोंग जस बाबे जस बाबू चलो हवा जाई और जस बाबे ने क्यों जसा मन तो ये 30 लाख की जन मैं देखियो तू अट खेत पावे जो थारकन पानी उलो पानी पीने आयो। अब जस बाबू गुरु महाराज ने खेत के माया उड़ा देखिया हल ने कोलन डूब गया जना सुखराम जी क्यों रे पुल किसी है हैं तू है किसान मैं हूं साधु एर जे तू हल खोल दियो तो लोग कहेंगे कि देखो मां तो खराब हुई जो हाथ उड़ियो हड़ते की टाइम के मां खोटी करने खेत में आयो लोग ऐसे हल खोल मती जस बाबू कह जन बाप जी पानी है को नहीं पाऊं कहीं ये अगर वो हल मन पकड़ा तू गड़ो लियर जा एर ए नाडी मु पानी जगो तू आई जते हूं उमरा काडू खोटी तो कोन है। जस बाबू सुखराम बाबे ने हल पकड़ायो सुखराम बाबू हल हाथ में लियो जस बाबू पानी लिया उन्हें नाडी में लिया जस बाबू उंतौल करी क्यों गुरु महाराज दुख पाए ये तो संत बे थोड़ा दे दा गया खाता गया और खाता आया पाच आया जते 7 उमरा काटे सुखराम दास और वो पानी वालो घड़ो मेल एर जस बाबू हल ले उन्हें गया सुखराम जी की ओर जसा गलती कर दी आयो तो मैं थारे 14 पीढ़ी न्याल करने हो पर तू भेगो आएगो 7 पीढ़ी न्याल हो मारी इच्छा ही कि आज चले की 14 पीढ़ी को भलो कर दिया पर तू भेगो आएगो जन उम्र 7 निकलिया चाल 7 पीढ़ी थारी मौजी करी और सुखराम जी को परचो सुखराम बाबा यान का संत एक उम्र एक पीढ़ी को भलो कर दिया संतां की महिमा अपरंपार